और आज स्वदेश लौटेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे से होते हुए शाम को दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मीडिया से रूबरू होंगे। जापान की बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए तैयार हैं। संबंधों को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं सीएम ने जापान में। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान के 4 दिवसीय दौरे के बाद स्वदेश लौट रहे हैं और आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे से रवाना भी हो चुके हैं। शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और जापान यात्रा के दौरान सीएम का बड़ा बयान सामने आया है कि जापान की कंपनियां मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए तैयार हैं। संबंधों को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकें की हैं। चलिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह से और अपडेट लेंगे। सर, आज मुख्यमंत्री अपनी 4 दिवसीय यात्रा पूरी करके जापान की स्वदेश लौट रहे हैं और आश्वासन दिया है उन्होंने कि वहां की कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश के लिए तैयार है। और सर, इससे पूर्व में भी वे यूके के दौरे पर थे, जर्मनी गए थे, लंदन गए थे। तो सर, लगातार वे निवेश के लिए संभावनाएं की खोज कर रहे हैं और आज भारत लौट रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश को विकास की रफ्तार तेज करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रदेश के विकास के लिए सबसे बड़ी जो जरूरतें हैं वो है औद्योगिक विकास होना। और औद्योगिक कह सकते हैं कि रफ्तार तभी बढ़ेगी जब बड़ी औद्योगिक कंपनियां प्रदेश में निवेश करेंगी। अभी तक अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जिस तरह से निवेश की रफ्तार तेज होनी चाहिए वैसी नहीं हुई है। विगत की जो भी सरकारों ने निवेश के लिए प्रयास किए हैं उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। और उन्हीं चीजों को देखते हुए, क्योंकि पिछले 1 सालों से अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार निवेश के लिए यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के हर संभाग में जो संभावनाएं वहां पर छिपी हुई हैं, उन संभावनाओं को देखते हुए अलग अलग तरह के जो है वहां पर किस तरह के उद्योग स्थापित किए जाते हैं और उसके लिए रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया और वहां पर उस तरह की कंपनियों को बुलाया गया और उस तरह के निवेश की संभावनाओं को तलाशा गया, जिसमें अच्छी खासी सफलता भी हाथ लगी है। 2025 की बात करें तो फरवरी 24 और 25 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होना है और इस समिट से पहले 7 रीजनल इंडस्ट्री समिट का आयोजन प्रदेश के अलग अलग सेक्टरों में, अलग अलग संभागों में किया गया है। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में क्योंकि 20,000 जो है जो मेहमान के आने की संभावना है, इसमें 1,000 से ज्यादा विदेशी मेहमान भी रहेंगे और मुख्यमंत्री लगातार इसके लिए एक बेहतर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेहतर संभावनाओं को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी अगर बात की जाए तो यूके और जर्मनी के दौरे पे वो जा चुके हैं और दिसंबर में उनका जर्मनी और यूके दौरा रहा हो, काफी अच्छा सकारात्मक रहा है। और अब वो जापान के 4 दिवसीय दौरे पर गए हुए थे और ये दौरा 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक रहा है और इस दौरे के बड़े सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह की खुशी जाहिर की है कि जिस तरीके से जापानी निवेशकों से उनकी बात हुई है और अलग अलग सेक्टर के निवेशकों से उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने
मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है और यहाँ तक कि यहाँ पर जो निवेश की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने इनकार नहीं किया है, सहयोग करने का वादा किया है। पैनासोनिक और ब्रिजस्टोन जैसी बड़ी कंपनियों ने भी निवेश के लिए सहमति जताई है। तो एक कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में एक भारत की जो छवि बनाई हुई है उसका काफी बड़ा असर देखने को मिल रहा है और आज भारत की तरफ में सभी देश दिल खोल के और हाथ फैलाकर गले लगाने के लिए तैयार खड़े हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री मोहन यादव के जापान दौरे से काफी बड़ी जो उम्मीदें हैं और खुद मुख्यमंत्री ने अपने बयानों में ये बताया है कि वहां पर जिस तरह की कंपनियों ने जिस तरह के निवेशकों ने वहां पे उनका दिल खोलकर स्वागत किया है और दिल खोलकर यहाँ पर निवेश की संभावनाओं को न सिर्फ इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया है बल्कि यहाँ पर अपनी सहमति भी जताई है। तो जापान जैसे देश का किसी प्रदेश में निवेश करना एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा संकेत है, क्योंकि जापानी कंपनियां ज्यादातर अपने देश में ही व्यापार को और उद्योग को बढ़ाती हैं, जबकि दूसरे देशों में उनका जो है कह सकते हैं कि उस तरह का विश्वास नहीं है। लेकिन भारत में जिस तरह का उनका विश्वास इधर बीच में बढ़ा है और मुख्यमंत्री के प्रयास से मध्य प्रदेश में निश्चित तौर से विकास की रफ्तार अब तेज होगी। बहुत शुक्रिया सर इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें आज स्वदेश लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे से हुए रवाना और शाम को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। आपको बता दें जापान यात्रा के दौरान सीएम का बड़ा बयान सामने आया है। जापान की बड़ी बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए तैयार हैं। संबंधों को मजबूत करने के लिए जापान में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महत्वपूर्ण बैठकें की है उद्योगपतियों से और आज स्वदेश लौट रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 4 दिवसीय जापान की यात्रा के बाद।